तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, उस गार्ड के हैमर के इम्पैक्ट के कारण जो जियांग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाती है और बोलती है कि इसके हैमर की जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए कोई भी इसके हैमर की रेंज में मत आ जाना। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कि जियाओ के ऊपर आ जाता है, जब कि जो कि जियाओ होती है उसे लिन चैन की काफ़ी ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही होती है। जिसके बाद में हम वापस से जो वो गार्ड होता है उसे देख पाते हैं, और अब जो वो गार्ड होता है वो पागलों की तरह धड़ाधड़ कर अपने जो हैमर होते हैं उन्हें ज़मीन पर बरसाना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लिन चैन होता है वो लगातार उसके जो हैमर होते हैं उनसे बच रहा होता है। जिसके बाद में वो गार्ड जो होता है वो वापस से हैमर से अटैक करता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण हम देखते हैं कि लिन चैन भी काफ़ी पीछे हट जाता है। और पीछे हटते हुए लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन है कि इसकी जो ये बर्सर स्टेट है इसे ज़्यादा लंबे टाइम तक मेंटेन जो है वो नहीं कर पाएगा, इसीलिए इस टाइम पर सही यही रहेगा कि मुझे इसकी जो स्किल है उसे कोल्ड टाइम में जाने का इंतज़ार जो है वो करना चाहिए, जिसके बाद में मैं अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इसके ऊपर काउंटर अटैक जो है वो कर इसे ख़त्म कर सकता हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वहाँ पर नोटिफिकेशन आती है कि जो बूचर फॉर्म है वो एक्सपायर जो है वो हो चुकी है। और अब बूचर फॉर्म के एक्सपायर होते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गार्ड का जो शरीर होता है वो वापस से नॉर्मल सा होने लगता है। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी खुश हो जाता है, और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इसी टाइम का तो इंतज़ार था। और अब इतना सोचकर लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ पर मेरी ट्रिकों का इस्तेमाल करने का, क्योंकि अब फाइनली जो तुम्हारी ट्रिक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अचानक से जो वो गार्ड होता है उसके पीछे जो है वो आ जाता है, और उस गार्ड के पीछे आते के साथ ही अपना स्लैश अटैक उस गार्ड के ऊपर करता है, जिससे कि वो गार्ड जो होता है वो अपने हैमर से रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी जो लिन चैन होता है वो वापस से अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस गार्ड के पीछे आ जाता है, और उस गार्ड के पीछे आते हुए बोलता है कि फैटी आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो एक पावरफुल स्लैश जो होता है वो सीधे जो वो गार्ड होता है उसे मार देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उस गार्ड की जो एचपी होती है वो 6958 जो होती है वो माइनस हो जाती है। और इसी के साथ में जो बोन एक्सप्लोजन होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन चैन अपने एक और अटैक को बनाने लगता है, जिसका नाम कि फियोनिक्स फैदर होता है। और अब लिन चैन को फियोनिक्स फैदर अटैक बनाता हुआ देखते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो गार्ड होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो गार्ड कुछ भी कर पाता लिन चैन वापस से आकर उसके ऊपर फियोनिक्स फैदर अटैक को कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस गार्ड की वापस से 9651 एचपी जो होती है वो माइनस हो जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि अब जो लिन चैन होता है वहाँ पर अपना एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक जो होता है वो बनाने लगता है, जहाँ पर कि लिन चैन के पास में नोटिफिकेशन आती है कि जो क्रिटिकल डैमेज है वो 300% तक जो है वो बढ़ चुका है, और उसी के साथ में इसका जो ड्यूरेशन है वो 1 मिनट है। और अब लिन चैन जो होता है वो अपना जो पावरफुल अटैक होता है उसे सीधे जाकर जो वो गार्ड होता है उसके ऊपर कर देता है, जिसका इस बार उसकी 21,550 एचपी माइनस होती है, और जो वो गार्ड होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो रैन होती है उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या जो लिन चैन है वो यहाँ पर किसी प्रकार की चीटिंग कर रहा है। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि इसने तो यहाँ पर सिंगल अटैक में ही लगभग 20,000 का डैमेज दिया, यकीन नहीं होता इस तरह का अटैक तो एंड सोल स्टेज के कल्टीवेटर भी नहीं कर पाते। जो सुनते के साथ ही जो रैन होती है वो बोलती है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो लिन चैन है उसने ये किया कैसे। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन भी उस गार्ड को मारने के बाद में वापस से ज़मीन पर आ जाता है, और वहीं दूसरी तरफ जो वो गार्ड होता है उसकी बॉडी भी धीरे धीरे कर गायब होने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ अब जो रैन होती है वो भागते हुए जो लिन चैन होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है, और उसके पास में आते हुए पूछती है कि लिन चैन आखिर अभी अभी तुमने यहाँ पर क्या किया था, जो कि तुमने एक ही शॉट में इसे यहाँ पर जान से मार दिया, यहाँ तक कि जो तुम्हारा डैमेज था वो भी लगभग 20,000 के ऊपर गया था। और अब रैन की इस बात को सुनते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो भी उसके सामने थोड़ा शो ऑफ मारने लगता है, थोड़ा शो ऑफ मारते हुए बोलता है कि अरे ये तो बस एक बेसिक सी स्किल थी, इस तरह की चीज़ें तुम्हें करता रहता हूँ, तुम्हें इसे देखकर ज़्यादा सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब लिन चैन को ऐसे शो ऑफ करता हुआ देखकर जो रैन होती है उसे लिन चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि तुम गेम के अंदर जितना चाहे उतना शो ऑफ जो है वो कर सकते हो, लेकिन जैसे ही हम लोग चाहे वो लॉग आउट कर रियल वर्ल्ड के अंदर पहुँचेंगे तो वहाँ पर पहुँचने के बाद में मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जो डिसिप्लिन है वो सिखाने वाली हूँ, ताकि तुम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने शो ऑफ जो है वो ना कर पाओ। और रैन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो उस बॉस की ड्रॉप पड़ी हुई थी उसके अंदर से अचानक से गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो निकलने लगती है, जो देखने के बाद में जो जीयू होती है वो बोलती है कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वापस से गोल्डन इक्विपमेंट जो है वो ड्रॉप हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक स्किल बुक तो दूसरा हैमर होता है, और जो हैमर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि ये अर्थ ग्रेड का वेपन है, जिसका नाम कि स्काई बोन जाइंट क्राउन हैमर है।
और वहीं जो दूसरी बुक होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि अर्थ ग्रेड की अल्टीमेट स्किल है जिसका नाम की सेमेस्ट्रा डेप्रिसिएट किल है। और उन दोनों चीज़ों को देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ जो हैमर होता है उसे उठा लेता है। हैमर को उठा कर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं गया। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए सभी लड़कियों से बोलता है कि चलो तो ठीक है, यहाँ का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब अगला जो फ्लोर है वहाँ पर चलकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या मिलता है। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन सभी लड़कियों के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिन चैन होता है वो सभी लड़कियों के साथ में अगले फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अगले फ्लोर पर आग ही आग होती है और जिसके कारण जो जियांग होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और अब जो जियांग होती है वो उस फ्लोर को देखते हुए बोलती है कि आखिर ये किस प्रकार का फ्लोर है और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों है। जो सुनते के साथ ही जो कि जियाओ होती है वो भी इधर उधर देखने लगती है और इधर उधर देखते हुए उससे बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, देखा जाए तो ये जगह जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्माहट क्यों हो रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो आगे बढ़ने लगती है और जो रैन होती है वो अपना पसीना पूंछते हुए बोलती है कि क्या पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं गर्मी जो है उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और इसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जीव होती है उसका ध्यान कहीं पर पड़ता है जिसका ज़मीन पर क्रैक पड़ जाती है और अचानक से ही वहाँ पर और भी ज़्यादा जो आग होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन चैन होता है वो बताता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये ब्लेजिंग फायर फॉर्मेशन है। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही उनकी तरफ और ज़्यादा हीट वेव जो होती है वो आने लगती है और जो रैन होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये किसी प्रकार की फायर फॉर्मेशन है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो अपने पास से कुछ पिलो को निकाल लेता है और पिलो को निकाल कर उन्हें देते हुए बोलता है कि ये फायर रेजिस्टेंस पिल है, इस पिल को खाने के बाद में तुम लोग काफ़ी टाइम तक जो ये फायर है इसे रजिस्ट कर पाओगे। जो सुनकर अब सभी लड़कियां जो होती है वो एक एक पिलो को ले लेती है और एक एक पिलो को लेने के बाद में उन्हें खाने लगती है। और जो रैन होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिन चैन ये पिल तो देखने में बिल्कुल नई जो है वो लग रही है, क्या इस पिल को तुमने ही बनवाया है। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसे बताता है कि ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन का एक न्यू प्रोडक्ट है और मैंने इसे अपनी रिंग के अंदर जो है वो रख लिया था। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी जो फायर स्पिरिट होती है वो आने लगती है, जिन्हें देखते के साथ ही लिन चैन फाइट के लिए तैयार होते हुए बोलता है कि इन्हें लिटिल फायर स्पिरिट कहा जाता है, इनके साथ में डील करना आसान है, तो चलो सभी लोग साथ में मिलकर इनके साथ में डील करते हैं। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही सभी लड़कियां जो होती है वो लिन चैन के साथ में मिलकर जो भी फायर स्पिरिट होती है उन्हें ख़त्म करने लगती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियांग होती है वो बोलती है कि अगर हम इसी तरीके से इनके साथ में फाइट करते रहे तो कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, हमें जो ये फायर फॉर्मेशन है इसे ये डिस्ट्रॉय जो है वो करना होगा। लेकिन अगर हम ऐसे ही फायर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए गए तो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो इसीलिए हमें जो इसका कोर है उसे ढूंढ कर डिस्ट्रॉय करना होगा। और जियांग के इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ते हुए जो जियांग होती है उसे बोलता है कि ठीक है तो मैं आगे जाता हूँ क्योंकि मेरे जो कपड़े हैं वो फायर को रजिस्ट कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन चैन जो होता है वो उस फायर के और ज़्यादा अंदर जो है वो जाने लगता है। फायर के अंदर जाते हुए सभी लड़कियों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर रुक कर मेरा इंतज़ार करो, तब तक कि मैं जो फॉर्मेशन का कोर है उसे डिस्ट्रॉय कर कर वापस आता हूँ। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बहुत सारी फायर जो होती है वो सीधे लिन चैन की तरफ आने लगती है, जिनसे खुद के चेहरे को प्रोटेक्ट करने के लिए लिन चैन भी अपने हाथ को आगे कर लेता है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।